जय श्री राम। सभी यूट्यूब भाई बहनों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूं अजीता रावत, उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार से। आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे, तो मैं भी एकदम स्वस्थ हूं और मस्त हूं। जो आज की खास वीडियो बनने जा रही है वह आज 5 अक्टूबर और कोटद्वार पदमपुर सुंदरियाल वेडिंग पॉइंट में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है। तो 13 जिलों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और दिव्यांगजनों का शिविर लगा हुआ है। जैसे किसी के अगल बगल कोई दिव्यांग है, कोई दिव्यांग लोग हैं, तो उनके लिए वहाँ पे वो शिविर लगा हुआ है। उनकी जैसे पेंशन वगैरह करवानी है और उनको रेलवे का पास बनवाना है और उनका गाड़ी का पास बनवाना है। तो इस तरीके से इस चीज़ के बारे में वहाँ पे वो शिविर लगा हुआ है। अनेकों देशों से वहाँ पे महानुभाव लोग आ रखे हैं। और जैसे कोई दिव्यांग है, जो कोई पढ़ा लिखा हो तो उसको कहीं जॉब लगवाना है, तो बहुत ही अच्छा शिविर, बहुत अच्छे विचार वहाँ पे रख रहे हैं लोग। और जो आ रखे हैं, कोई अपनी व्हील चेयर लेके नैनीताल से आ रखे हैं और एक पिथौरागढ़ लाल कुआं से, वो भी व्हील चेयर में। तो उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो उनके पैर न होते हुए जब वो व्हील चेयर में यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो हम तो भगवान जी का धन्यवाद करेंगे। अच्छा खासा शरीर दे रखा, तो हमें भी जाना चाहिए, इस चीज़ में भाग लेना चाहिए। तो जो 4 अक्टूबर कल को हमारा वहाँ पे शिविर लगा, तो 3 सत्र तो हमारे कल हुए वहाँ पे। आज चौथा सत्र अब शुरू है 9 बजे से। अभी 8 बजे वहाँ पे जलपान की व्यवस्था है। सुबह से वहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ था, जागरण भी रखा हुआ था और फिर योग वगैरह भी रखा हुआ था। उसमें मैं नहीं जा पाई क्योंकि रात को भी आए हम, थक रखे थे। तो अब मैं वहाँ पे चलती हूँ और दिखाती हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। बने रहेगा वीडियो के साथ। तो यहाँ पे अभी नाश्ता होगा और नाश्ते के बाद यहाँ पे फिर सत्तर चलेंगे। यहाँ पे से बैठेंगे यहाँ पे और लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और अभी हो रहा है यहाँ पे नाश्ता और उसके बाद शुरू होगा हमारा चौथा सत्र। अभी सभी यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। गति से चढ़ रहा है, पूर्ण हो सहभाग अपना, पूर्ण हो सहभाग अपना, यह हमारी भावना है, यह हमारी भावना है। यह समर्पित साधकों की, यह समर्पित साधकों की सतत सक्षम साधना है, सतत सक्षम साधना है। दृष्टि दीपं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपद वेश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति दिव्यांगजनों की मेरी पेंशन रुक गई, वो चक्कर काटते हैं कि पेंशन कैसे रुक गई। 18 साल के जब हो जाएं तो उसके बाद आपको फिर आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, 4,000 रुपये महीना का। तब उसको जो है पेंशन 1,500 रुपये महीना हमारे उत्तराखंड में है, प्रत्येक दिव्यांगजन को मिलती है। तो आप उसके लिए फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो वो 1-2 साल उसके चक्कर काटते रहते हैं कि पेंशन क्यों नहीं है। कोई कुछ बता देता, कोई कुछ बता देता, तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक रोक देता पेंशन। उसके लिए जब दिव्यांगता सर्टिफिकेट बन जाता है तो एक हमारा एक यूडीआईडी कार्ड भी बनता है। यूडीआईडी कार्ड कैफे से अप्लाई कर देते हैं, या यूडीआईडी में आपका अब पोर्टल चेंज हो गया है। यूडीआईडी का पोर्टल अब चेंज हो गया, क्योंकि पहले कोई भी व्यक्ति उसे अप्लाई कर देता था, लेकिन अब जो नया पोर्टल आया है स्वावलंबन का, उसमें अगर आपका आधार कार्ड फोन से लिंक नहीं होगा, फोन नंबर से, तो अब आपका यूडीआईडी नहीं बनेगा। फिर आपको आधार कार्ड लिंक कराना पड़ेगा अपने फोन नंबर से, क्योंकि अब उसमें ओटीपी जाएगा, ओटीपी दोबारा उसमें लगेगा यूडीआईडी में, तब आपका यूडीआईडी बनेगा। वो इस तरह के दिव्यांग प्रमाण पत्र आज तक नहीं दे रहे। ये एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा पंजी, क्योंकि जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट है उसमें 3DRC का है, उसका कोई रोल नहीं होता है।
क्योंकि वो डॉक्टर की टीम बैठती है, 5 लोग डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन होते हैं, हमारे ENT सर्जन होते हैं, और ये सारे जो डॉक्टर हैं उसमें डॉक्टर अगर सर्टिफाई होंगे, डॉक्टर को अगर लगा कि इनका 10% आई का 20% इनका फिजिकली है तो वो 30% डॉक्टर देंगे। इसमें DDRC का या उसका कोई नहीं है, और आप डॉक्टर को चैलेंज भी नहीं कर सकते हो कि आप जो दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सर उनको जितना है, अगर उसका 30% 40% से नीचे है, चाहे उसकी 20% होती है, चाहे उसकी 30% होती है, वो प्रमाण पत्र को दिया जाएगा। प्रमाण पत्र सबको मिलते हैं। अगर कोई कहता है हमने दिल, और जो दिव्यांगों के लिए किसी भी प्रकार में अपने आप दिव्यांगों के लिए खड़ा रहते हैं, और आगे के लिए जो दिव्यांगों के लिए बनाते हैं कि ऐसे दिव्यांग पेंशन हो रहा, तो हम अपने परिचित लोगों को बताते हैं और ब्लॉक स्तर पर जोड़ते हैं, उस तरीके के काम करते हैं। नहीं, ब्लॉक में जाके वहाँ टीम बनाइए ब्लॉक। जी हाँ, बात चल रही है और कुछ लोग इसमें जुड़ने के लिए इच्छुक हैं। आपका जिला कौन सा है? जिला नैनीताल। तो उसमें कितनी तहसीलें और ब्लॉक हैं? इसमें हमारी 7 तहसीलें हैं। 7 तहसीलें हैं। तो कितनी तहसीलों में हमारा ये काम अभी हमने तहसील हमने सीधे मैंने बार जो करता था, तो जब मैंने 71वां ब्लड डोनेशन मेरी 71 साल में ब्लड डोनेट किया इन्होंने। मैंने ब्लड डोनेशन किया तो डॉक्टर ने मना किया कि नहीं सर आप उम्र ज़्यादा होगी। मैंने कह दिया आप आधार की उम्र क्यों देखते हैं, मेरी उम्र क्या है वो आप चिंता मत करिए। जो है मैंने कभी आप 65 लिखिए कि सर आप 6 साल से 65 ही लिखा रहे हैं। मैं उसके बाद से उन्होंने मुझे मना कर दिया, और वही कहीं मेरे अंदर जो है भावना बनी जो है। और अभी जिक्र कर रहे थे कि पिछले साल मेरा 42 साल का बेटा था, यानी जो मैं क्लास करूँ मार्गदर्शन करें और निष्काम करके योगी बनकर आप निरंतर सनातन मार्ग पर अग्रसर होंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार था। तो चौथा सत्र पूरा हो चुका है और अभी हो रहा है यहाँ पे जलपान की व्यवस्था, ब्रेक हो रखा है। 5वां सत्र शुरू होगा हमारा 11:30 बजे से। थोड़ी देर ब्रेक होता है, फिर शुरू होगा यहाँ पे। समर्पित साधकों की शतक सक्षम साधना है। आज जब यह राष्ट्र अपना प्रगति पथ पर बढ़ रहा है, प्रगति के सोपान पर नित तीव्र गति से चढ़ रहा है। प्रगति के सोपान पर नित तीव्र गति से चढ़ रहा है। पूर्ण हो सहज वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी। 10 या 15 बच्चे हैं, उनकी शिक्षा में महत्वपूर्ण जो कारक है, महत्वपूर्ण जो घटक है, उनको आप नोट करके लाएं। उनकी आवश्यकताओं को यदि आपको देखना हो तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, बल्कि अब तो कक्षा 12 तक IEPSS अब यंत्र जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। और वो यंत्र कहाँ से मिलते हैं कि ब्रेल स्लेट हो गई, कि पढ़ने वाली पुस्तक हो गई, ब्रेल में जो पुस्तक होती है, तो वो पुस्तक आपको आपके के अनुसार सरकार का कार्य यह है कि वह सुनिश्चित करे दिव्यांग व्यक्ति भी अन्य व्यक्तियों के समान ही समानता के अधिकार, प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन और अखंडता के प्रति सम्मान के अधिकार का उपभोग करे। तो हम प्रश्न भी हमसे है और उत्तर भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में ही है। तो बहुत ये बड़ी प्रश्नावली है। मैं कुछ विशेष बातें आपके समक्ष रखूंगा जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के ही अंतर्गत है। क्या कानून दिव्यांग महिलाओं व बच्चों के लिए भी अधिकारों को सुनिश्चित करता है? ये प्रश्न है और इसका उत्तर है धारा 4 स्पष्ट करती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 4 स्पष्ट करती है कि सरकार में स्थानीय प्राधिकारी दिव्यांग महिलाओं और बच्चों के लिए अन्य व्यक्तियों के समान ही अधिकारों का उपभोग करने हेतु आवश्यक उपायों को सुनिश्चित करेंगे तथा सभी दिव्यांग बच्चों को उनको प्रभावी करने वाले
मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार। छठा जो विषय है वो दिव्यांगजनों के लिए अभिभावकों को 4,000 रुपये मासिक आय प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त किया जाए और तहसील ब्लॉक स्तर के अधिकारी दिव्यांगजन के घर स्वयं जाकर संबंधित सेवा का वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करें, क्योंकि बड़ी समस्या होती है पहाड़ी क्षेत्र है संपूर्ण उत्तराखंड, और जब ऐसा कोई विषय आता है तो उस विषय में उस दिव्यांगजन को प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाना पड़ता है। कहीं विदेश में जाते हैं, कहीं घोड़े में जाते हैं, कहीं डोली में नहीं जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर माना कोई आवेदन ऐसा आता है तो वो तहसील स्तर के पटवारी या तहसीलदार ऐसे लोग उसको वेरिफिकेशन करके कर सकते हैं, चाहे वो UDRD हम सभी लोग जो मेरी नारी शक्ति बैठी हुई है उसके लिए मैं 4 बोलकर उनके सम्मान में वंदन करना चाहूँगी। कोमल है, कमजोर नहीं थी, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। भले ही आज हमारी यहाँ पे मातृशक्तियों की संख्या कम है, लेकिन एक नारी 1 लाख के बराबर है। बहुत सुंदर। आप सभी के समक्ष मैं महिला आयाम प्रमुख निरुपमा रावत, आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं महिला आयाम के कुछ विशेष बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा कर सक्षम का महिला आयाम का दायित्व मुझे विगत 3 वर्षों से यहाँ पर मैं निर्वाहन कर रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अन्य यहाँ पर आयाम विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार महिला आयाम भी अपना कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक और सुनिश्चित रूप से प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक जिला, प्रत्येक राज्य में कर रही है। सामान्य मातृशक्ति और हमारी दिव्यांग मातृशक्ति, इनके उत्थान, इनकी पहचान, इनके विकास के लिए, इनके स्वावलंबन के लिए सक्षम निरंतर तो अभी हो रखा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हो गया भोजन। दाल चावल, ये बन की खीर, जिंजर की खीर, अब भोजन के बाद अब होगा 7 और 70, है ना, 7 और 70 शुरू होगा। भी खा भी ले लो। समर्थ भारत, सक्षम भारत, समर्थ भारत, जीते जीते रक्तदान, जाते नेत्रदान, जीते जीते रक्तदान, जाते जाते वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत की जय। तो जिला महिला प्रमुख का दायित्व प्रदान किया जाता है। श्री रूप सिंह जी को, रूप सिंह जी हमारे उनकी घोषणा लगी थी, श्री रूप सिंह जी को जो जिला सह युवा प्रमुख है उनको जिला युवा प्रमुख पौड़ी गढ़वाल का दायित्व प्रदान किया जाता है। रूप सिंह जी के लिए एक बार करता बहुत अच्छा कार्य करते हैं, युवा है, सरकारी सेवारत होते हुए समय निकाल करके काम करते हैं। प्रस्ताव संख्या 3, कोटद्वार नगर इकाई के अंतर्गत श्रीमती मधु नेगी जी को नगर सह सचिव एवं श्रीमती सुमित्रा बिस जी को नगर सह महिला प्रमुख का दायित्व प्रदान किया जाता है। प्रस्ताव संख्या 4, हरिद्वार जिले के अंतर्गत लालडांग खंड से श्री विजेंद्र बडोला जी को खंड अध्यक्ष का दायित्व एवं श्री रविदत्त गौड़ जी नियुक्त किए जाएंगे। प्रस्ताव संख्या 6, जिला नैनीताल में श्रीमान विनोद जोशी जी को जिला संरक्षक एवं लता पंत जी जो जिला सचिव थी उनको प्रांत की सह महिला प्रमुख का दायित्व प्रदान किया जाता है। तो मैं सभी से निवेदन एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके हम सबका गौरव बढ़ाएंगे और विजेंद्र जी भाई साहब जो सक्षम के बारे में 2 शब्द
ये एक स्मृति है और जब भी आदमी देखता है तो यह कभी हमेशा शुभ अवसर प्राप्त होगा आपके आवाज कहने का। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि आज का प्रशिक्षण वर्ग 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शांति पूर्वक और जिज्ञासा पूर्वक यहाँ पे संपन्न हुआ है। धन्यवाद। कोटद्वार इकाई के कोटपौड़ी जिला इकाई के अन्य जिला इकाई के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद प्रेषित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर अच्छे जिला दिवस में